व अकरमना बिलकुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम व मन तबिअहुम बि इहसान अल्लज़ी यौमल हश्रि वल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल इलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मुकर्रम और हज़रात मुहतशम, बहुत ही अहम सबक है जो मुझे और आपको याद करना है। और सबक मालूम तो सभी को होता है, मकसूद सिर्फ उसकी याद दहानी, उसकी तज़कीर और उसको ताज़ा करना हमारे इन मजालिस, हमारे इन दुरूस और खिताबात का असल मकसूद होता है। दीन की बुनियाद जिस अकीदा पर कायम है वो अकीदा तौहीद कहलाता है। ये दीन की असास है, बुनियाद है। और अगर ये बुनियाद और असास अपनी जगह पर कायम न रहे तो दीन की सारी इमारत जमीन पर आ जाती है। और हुस्न नियत का और हुस्न अमल का लगाया हुआ पौधा अपनी जड़ से उखड़ जाता है और हालत वही हो जाती है जिस तरह के कलाम मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पर 18 नबियों का तज़किरा फरमाते हुए ये कहा, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। ये 18 नबी कौन थे? जिन्होंने नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, दीन की दावत भी दी, हज भी किए, नेकियां, आमाल, हसनात जिनका कोई मुकाबला ही नहीं था, जिनका कोई बदल ही नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं ये 18 नबी अगर किसी जगह पर तौहीद को पामाल करते तो ये मैं इनको फास्कों और फाजरों में से कर देता, इनके अमाल को तबाह बर्बाद कर देता। इनकी दावत जो इन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने वक़्त को, अपने माल को, अपनी औलादों को कुर्बान किया है, मैं इनके सारे के सारे अमाल तबाह बर्बाद कर देता। ये तौहीद है और ये दीन की असास। और अगर ये असास बुनियाद मजबूत हो तो वो इनाम मिलता है कि गोया इंसान को पूरी जिंदगी का हासिल और सारे की सारी नेमत का बदला इंसान को मिल गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लक़ियल्लाह ला युशरिक बिही शैआ दखलल जन्नह। वो शख्स कि जिसने अल्लाह से मुलाकात की और उसने अल्लाह के साथ शिरक न किया हुआ, दखलल जन्नह, इधर से इसकी मौत होगी और उधर से जन्नत के दरवाजे खोल के इसको जन्नत में बुला लिया जाएगा। वमन लक़ियहु व युशरिक बिही शैआ दखलन नार। और वो शख्स कि जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, अल्लाह के साथ किसी को माबूद बनाया, अल्लाह को किसी के बराबर किया, फरमाया जितनी भी नेकियां करने वाला हो, जितने भी अमाल करने वाला हो, दुनिया का साले तरीन आदमी हो, नेक तरीन आदमी हो, जब इसने अल्लाह की तौहीद को पामाल किया, इधर से इसकी मौत होगी, इसको जहन्नम के घोड़ों में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों और अजीजों, तौहीद दीन की असास है और इतनी ज्यादा असास है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल की कबूलियत की शर्त तौहीद को करार दिया और फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला,
कि जो शख्स नेक अमल करना चाहता है फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिही अहदा, वो अल्लाह के साथ शिरक न करे, उसके सारे के सारे अमल कबूल है, सारे के सारे अमल अल्लाह की बारगाह में मंजूर है, अल्लाह की बारगाह में निजात के हकदार है। कोई भी अमल करे अल्लाह के साथ शिरक न किया हो, अल्लाह उसके सारे अमल कबूल कर ले। और इमाम अबू अब्दुल्ला अत-तुस्तरी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि ईमान 4 चीजों का नाम है। अल ईमान क़ौलुन व फ़िअलुन व निय्यतुन व सुन्नह। ईमान 4 चीजों का नाम है। 4 चीजें मिलती हैं तो ईमान बनता है, मुसलमान बनता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? फरमाया ईमान, कौल, फ़िअल और फिर फरमाया नियत और सुन्नत। अगर कौल हो फ़िअल ना हो तो ये कुफर है। अगर कौल व फ़िअल मिल जाए, नियत ना हो, ये निफाक है। और अगर कौल भी हो, फ़िअल भी हो, नियत भी हो और सुन्नत ना हो तो ये बिदअत। ये चारों चीजें मिलेंगी तो ईमान बनेगा। तो तौहीद यानी खालिस अकीदा, अल्लाह की जात का तसव्वुर होना, ये दीन की असास है। और खास तौर पर जो मैं आपके सामने आज इस मौजू को बयान करना चाहता हूँ, उसके लिए एक बात को समझिएगा। तौहीद का एक तसव्वुर तो वो है जो शिर्क अकबर के बिलमुकाबिल आता है। यानी एक तरफ अल्लाह को पूजने वाला है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ काफिर है, एक तरफ मोमिन है, एक तरफ गैर मुस्लिम है। ये तो तौहीद का एक तसव्वुर है। तौहीद का दूसरा तसव्वुर क्या? एक ये कि एक तरफ बुतों का पुजारी है, पत्थरों को सजदा करने वाला है, और एक साइड पे सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने वाला है। ये तो उसका बुनियादी तसव्वुर है। दूसरा तसव्वुर क्या है? जो इंसान के दिल में अल्लाह इंसान की जिंदगी में जो तौहीद देखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, इस्लाम कबूल कर लिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह का दिया हुआ कलमा पढ़ लिया, वो मुशरिक नहीं हो सकता, वो शिरक नहीं कर सकता, इल्ला कि शैतान उसको ईमान और तौहीद के रास्तों से निकाल करके कुफर के रास्तों में ले जाए, वो मुशरिक नहीं हो सकता। लेकिन तौहीद का एक तसव्वुर है जिसे वो पमाल करता रहता है, पमाल करता है और करता रहता है, और वो उसको जो है वो शिरक नहीं समझता। वो क्या है? और यही वो तौहीद है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन अख़वफ़ मा अतख़व्वफ़ु अला उम्मती अल इशराक बिल्लाह। फरमाया मुझे सबसे ज्यादा खौफ अपनी उम्मत से इस चीज का है कि मेरी उम्मत अल्लाह के साथ शिरक करेगी। सहाबा ने एकदम आंखें खोली, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से शिरक का खौफ, आपकी उम्मत शिरक करेगी? फरमाया हाँ मेरी उम्मत शिरक करेगी। मैं ये नहीं कहता लस्तु अक़ूल यअबुदून अल-असनाम व यअबुदून अश-शम्स वला क़मरन, मैं ये नहीं कहता कि ये सूरज को सजदा करेंगे, ये आग की पूजा करेंगे, ये चांद को पूजेंगे, ये अल्लाह की उन मखलूकात को पूजेंगे जो हकीकत में अल्लाह की मखलूकात है, उनको खालिक बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ वलाकिन अअमालन लिगैरिल्लाह व शहवतन खफिया। एक तौहीद का तसव्वुर है जो ये हमेशा पमाल करते रहेंगे, एक शिरक है जो इनमें मौजूद रहेगा। वो क्या है? फरमाया जब ये कोई अमल करेंगे उसका सारे का सारा क्रेडिट अपने आप को देंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले नहीं होंगे। ये एक आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये खुलासा है उस तौहीद का जो मुसलमान के अंदर अल्लाह चाहता है, जो मुसलमान के दिल के अंदर अल्लाह फलते और फूलते हुए देखना चाहता है, और जो ईमान के बाद शुरू होती है और इसमें कोताही करने वाले को कुरान ने कहा था वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, तुम में से बहुत से मोमिन ऐसे हैं जो मुशरिक। ये वही तौहीद है जिसको पामाल करते हुए हम जो है उसका तसव्वुर ही नहीं करते। इलैहि युरजउल अम्र कुल्लुहु, हर मामला जिंदगी का हर काम अल्लाह की तरफ लौटने वाला, हर काम अल्लाह की तरफ। इलैहि युरजउल अम्र कुल्लुहु, मुझे माल मिला है
रिज़्क मिला है, औलाद मिली है, तरक्की मिली है, कामयाबी मिली है, इज्जत मिली है, देने वाला भी अल्लाह है। और जब अल्लाह चाहता है तो देता है, जो अल्लाह करता है वो हो जाता है, उसी के करने से होता है, उसी के रुकने से रुक जाता है और उसी के मना करने से रुक जाता है। इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी में इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, किसी औरत की जिंदगी में इससे बढ़कर कठिन मरहला और कोई नहीं होता कि उसकी इज्जत को दागदार किया जाए। मुनाफिकीन ने प्रोपेगेंडा किया और कहा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से गुनाह का इर्तिकाब हो गया। प्रोपेगेंडा किया, अफवाह को फैला दिया। और खातून भी कौन है? जो सबसे बरगुज़ीदा, सबसे आला और आखिरी नबी की बीवी है। और अगर किसी ने पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल आपको सबसे ज्यादा महबूब और अजीज कौन है, आपने फरमाया मुझे इस सारी कायनात से सबसे ज्यादा महबूब मेरी बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी मर्दों में से, कहा सिद्दीक़ा का बाप सिद्दीक़ मुझे सबसे ज्यादा अजीज। सईदा आयशा समझती है, खातून समझती है हजरत आयशा की उस कैफियत और दिलो दिमाग की उस कैफियत को जो उस वक़्त एक खातून के दिल में चल रही होती है, जो उस वक़्त एक खातून की हालत होती है। मुनाफिकीन ने प्रोपेगेंडा किया, बड़ी परेशान है और हालात इतने कशीदा कर दिए गए। अल्लाह के रसूल अपने घर में आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं आयशा इल्हक़ी बि अहलिकी, अपने घर में चली जाओ। चली जाती है अपने बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर। करीब करीब 1 महीना गुजर जाता है, बड़ी परेशानी की हालत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी बड़े परेशान है, बेटी का घर उजड़ा हुआ है। और शोहर भी कौन है? जो कायनात का अजीम तरीन शोहर है, कायनात का बरगुज़ीदा नबी है, तमाम अंबिया का सरदार है। उस शोहर से बीवी का घर उजड़ा हुआ, बेटी का घर उजड़ा हुआ है, बड़े परेशान। और जब अल्लाह मुनाफिकीन का इम्तिहान ले लेते हैं, काफिरों का इम्तिहान ले लेते हैं, कमजोरों का इम्तिहान ले लिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर जिब्रील को भेजते। जिब्रील कुरान लेके आ जाते हैं और 2 रुकू अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इज्जत में आपकी पाक दामनी में नाज़िल कर देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला मेरी बेटी के हक में कुरान आया है, मेरी बेटी की सिफारिश में पाक दामनी में सबूत के तौर पर अल्लाह ने जिब्रील को कुरान दे के भेजा है। बड़े खुश और भागे खुश क्यों ना होते, कायनात का अजीम तरीन शोर है और बेटी का घर उजड़ा हुआ है और कुरान में बेटी की पाक दामनी का तज़किरा है। दौड़े दौड़े आए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, अपने घर में आए और कहा बेटी कूमी वश्कुरी लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठो और जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बड़ी खूबसूरत बात करती है, इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु। जिंदगी का जो मामला है, खुशी है, गमी है, उसको अल्लाह की तरफ लौटाना। हजरत आयशा फरमाती है क़ूमू लिग़ैरिल्लाह, फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल के घर में रह के तौहीद का जो सबक सीखा है, तौहीद का जो सबक मुझे अल्लाह के रसूल के घर से मिला है, मैं अल्लाह के रसूल के पास नहीं जाऊंगी, मैं अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा। खुशी आए फिर भी इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, अपने तमाम मामलात को अल्लाह की तरफ लौटाना। ये तौहीद है, ये अकीदा है जो मुसलमान के दिल में हर वक्त अल्लाह फलते और फूलते देखना चाहते हैं। और यही वो शिरक है जो हम में बदरजा गायत पाया जाता है और हम इसको शिरक समझते ही नहीं है। अमल किया, हमारी मसाजिद में ऐसे हो रहा, अमल कर लिया, सारे का सारा क्रेडिट खुद को दे दिया। नहीं, इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, जो भी अमल गमी है, खुशी है, वो अल्लाह की तरफ लौटने वाला है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत के रहलत फरमाए, कितना बड़ा सानिया सहाबा पर टूटा,
आज वो हस्ती इस दुनिया से जा रही है जिसको देख के सहाबा अपनी ईमान को जो है वो फरत फराम किया करते थे, जिनकी मजालिस में बैठकर अपने ईमान को ताजा किया करते थे। आज वो रसूल इस दुनिया से जा रहे हैं। सहाबा पर कितना बड़ा सानिया। हालात ये है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला तलवार में से निकाल करके खड़े, कहा खबरदार अगर किसी ने कहा अल्लाह के रसूल फोत हो गए मैं उसका सर कलम कर दूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल का चेहरा देखते हैं और फरमाते हैं अल्लाह की कसम अल्लाह इस चेहरे पर दो मौतों को कभी जमा नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल को बोसा देते हैं और फिर चले जाते हैं सहाबा के मजमे में, खुतबा इरशाद फरमाते हैं और कहा मैं यअबुदु मुहम्मदुन फइन्न मुहम्मदुन क़द मात, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो समझ ले आज मोहम्मद फोत हो चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा और जवेद रहने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। इलैहि युरजाउल अम्र कुल्लु। इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है मुसलमान की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में कि रसूलुल्लाह रिलत फरमा गए, लेकिन उस वक्त भी इलैहि युरजाउल अम्र कुल्लु, जिंदगी के तमाम मामलात को अल्लाह की तरफ लौटा दिया। और आखिरी हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम हजरत जुलाबीब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुलाम है, गरीब से सहाबी है। अल्लाह के रसूल के कहने पर एक सहाबी के अंसारी के घर में गए और जाकर के क्या कहते हैं, फरमाया मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। कहा किस लिए आए हो, किसने भेजा? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा है। और कहा फलां अंसारी के घर में जाओ और कहो अल्लाह के रसूल ने कहा है मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूँ। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया है। सहाबी रसूल कहते हैं मैं अपनी बीवी से मशवरा करके बताता हूँ। अपनी बीवी से मशवरा किया, काले सरंग का सहाबी है, गुलाम है, कोई ज्यादा माल दौलत भी नहीं है, अल्लाह के रसूल ने भेजा, अब क्या करे? अब ये हीले बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह जो है वही सहाबी को वापस मोड़ा जाए, अल्लाह के रसूल के भेजे हुए इस कासिद को वापस भेज दिया जाए। अब वो बेटी जिसके बारे में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था वो सुन रही है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा उस बेटी की तौहीद, इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लु, अल्लाह पर ईमान देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ कासिद बाहर खड़ा है। अब जब ये माँ बाप बातें कर रहे हैं, ये बेटी इनकी बातों को सुन रही है और उसने कहा अम्मा जान, अब्बा जान, किस बारे में मशवरा कर रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो कि अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ जो कासिद है उसको वापस भेज दिया जाए, उसको वापस भेज दे। अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को भेजा है, आप उसको वापस भेजने की तदबीरें कर रहे हैं। याद रखिएगा इस आदमी को ना देखो, इसको जिसने भेजा है उसको देखो। और कह दिया मुझे अल्लाह की कसम है अगर इसे अल्लाह के रसूल ने भेजा है मुझे अल्लाह कभी जाया नहीं करेंगे। और सहाबा बयान करते हैं कि ये जुलाबीब जो गरीब इतना था कि इसके पास एक वक्त की रोटी नहीं थी। जब मदीना से ज़कात इकट्ठी की जाती, सबसे ज्यादा ज़कात जिसके घर से आती वो हजरत जुलाबीब का घर था। सबसे ज्यादा फंड जिसके घर से आता वो हजरत जुलाबीब का घर था। अल्लाह पर ईमान, इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लु, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की जात के तसव्वुर का अकीदा इस कदर। फरमाया जब जिहाद के लिए फंड किया जाता तो तब भी सबसे ज्यादा जो है अगर मदीने में कहत आ जाता, किसी के घर में अनाज ना होता तो हजरत जुलाबीब का मदीने में वाहिद घर होता था जिसमें अनाज मिल जाया करता। अल्लाह ने इतनी बरकत दी। और हमारे यहाँ क्या होता है, मुआशरे का बहुत बड़ा आलमिया है, बच्चे जवान होते हैं, रिश्तों की बात चलती है, बात करते करते अगर किसी ने इनकार कर दिया तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जो पहले रिश्तेदारी थी उसे भी तोड़ दिया जाता है। अगर किसी ने कह दिया कि मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता
तो फिर इतने जालिम और सफाक लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं। कहा कि इसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया, और अगर इसने मेरी बेटी को तलाक दी है, इसके साथ हमारी मंगनी टूटी है, इसके साथ हमारा रिश्ता नहीं हुआ, अगर ये शादी में आएगा हम नहीं आएंगे, अगर हम आएंगे तो ये नहीं आएगा, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अल्लाह पर ईमान का, अल्लाह पर तसव्वुर का, तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अल्लाह के साथ ईमान का क्या मतलब है? अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल का मकसद और मतलब क्या है? हजरत अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह शागिर्द है, नेक समझ के अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं। शागिर्द ने बेटी को, अपनी बीवी को तलाक दी थी। हजरत अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह आपके गुजरा वाले के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, तलाक दे दी। अब तलाक दी, बड़ा खूबसूरत जुमला हजरत ने उस वक्त फरमाया, कहा बेटा मेरे तेरे साथ 3 रिश्ते थे। पहला रिश्ता ईमान का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता, दीन का रिश्ता। दूसरा रिश्ता रूहानी रिश्ता, शागिर्दी का रिश्ता, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। और तीसरा रिश्ता दामादी का रिश्ता। बेटा तुमने एक रिश्ता तोड़ दिया है, दामादी का रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन अब ये ना समझना कि अब्दुल मन्नान तुझसे टूट गया है, अभी 2 रिश्ते बाकी है। तू जब भी मेरे पास आएगा मैं उन 2 रिश्तों को संभालने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने रिश्ता नहीं दिया तो कहे ठीक है भाई, आपका अपना मेरिट हो सकता है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, और अगर खुदा न खास्ता शादी हो जाती है, बच्चों के, कजन्स के जो है वो तसव्वुरात ख्यालात नहीं मिलते, मिजाज नहीं मिलते, तलाक हो जाती है। एक घर तो उजड़ा ही था, हम सारे के सारे खानदान को उजाड़ देते हैं, सारे के सारे कबीले और कुंबे को उजाड़ करके रख देते हैं, सारे की सारी रिश्तेदारियों को जो है वो हम तोड़ करके रख देते हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह पर ईमान का मकसद क्या है? अल्लाह पर यकीन का माना और मतलब क्या है? इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लु, जो भी मामला है उसको अल्लाह की तरफ लौटा दो, उसको अल्लाह की तरफ लौटा दो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह जो करते हैं वो इंसान के हक में बेहतर हुआ करता है। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला गवर्नर हैं, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर ने खत भेजा, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि खालिद बिन वलीद तुम्हें तुम्हारे ओहदे से जो है वो हटाया जाता है, तुम नाअहल किया जाता है, हटाया जाता है, तुम वापस आ जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद वापस आ गए, ये नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है, वापस आ जाते हैं। और वापस आके सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो खिदमत में हाजिर हुए, मजलिस में हाजिर हुए। कहा अमीरुल मोमिनीन बताइए मेरी गलती क्या है? ओहदा मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैंने किया क्या है, मुझे किस वजह से मुस्तरद किया गया। अब यहाँ पे तौहीद चेक कीजिएगा हजरत खालिद बिन वलीद। हजरत उमर फरमाते हैं खालिद कोई वजह नहीं है। कहा फिर बताओ तो मुझे क्यों मुस्तरद किया गया? उमर फरमाते हैं खालिद लोग समझना शुरू हो गए थे, कहना शुरू हो गए थे कि इस्लाम की जो इतनी फुतुहात है, इस्लाम की जो इतने जो है इस्लाम तरक्की कर रहा है, ये खालिद बिन वलीद की वजह से हो रहा है। अल्लाह की तौहीद बवाल हो रही थी, लोगों का यकीन अल्लाह से हट चुका था, लोग तेरी तारीफें करते थे, अल्लाह की तारीफात करने के अल्लाह की तारीफात करने की बजाय लोग तेरे गुण गा रहे थे। इसलिए मैंने तुझे ओहदे से मुस्तरद कर दिया है, ताकि लोग ये न समझे कि फुतुहात की वजह, इस्लाम की सरबुलंदी की वजह खालिद बिन वलीद है, बल्कि फुतुहात इस्लाम इज्जत अल्लाह ताला खुद अता करते हैं। ये है इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लु, जिंदगी का जो मामला है उसको अल्लाह की तरफ लौटा दो। तो मेरे दोस्तों अजीजों, खुशी आए गमी आए, जिंदगी का कोई मामला है, अल्लाह पर किसी किस्म का एतराज, किसी किस्म का गिला शिकवा, बल्कि इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लु पे अमल करते हुए
अल्लाह की तरफ मामलात को लुटा दो, फिर देखिएगा अल्लाह बरकतें किस कदर अता करते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।